ज़ोया की आंखों में एक आंसू नहीं छलका। इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो सबको हिम्मत और दिलासा दे रही है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, इसलिए बिला वजह इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ोया अंदर ही अंदर टूट चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही महविश को देखेगी, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने दिल का हाल महविश के साथ बयान कर देगी। आप देखेंगे कि कबीर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से महविश उसके साथ आ जाती है, क्योंकि उसके बाप ने उसको कहा है कि तुम्हें इस वक्त कबीर के साथ खड़े होना चाहिए। पूरे घर को तुम्हारी ज़रूरत है, तो बेहतर यही है कि तुम इनके साथ ही जाओ। कबीर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इतनी बड़ी मुश्किल को अकेले कैसे जी लूँ, कैसे सारा कुछ ठीक होगा। जिस पर महविश उसको तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन आप देखेंगे कि महविश का खुद दिल बहुत बुरे तरीके से उचाट हो चुका है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। उसका बाप काफ़ी हैरान है कि आखिर इतना बड़ा मसला उस पर बैठे बिठाए कैसे बन गया। महविश का दिल और आंखें रो रही हैं कि आखिर ये सारा मामला कैसे हो गया। वो कबीर को दिलासा देती है और कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों से घबराना नहीं है, बल्कि डट कर मुकाबला करना है और ज़ोया को भी सपोर्ट करनी है, क्योंकि ज़ोया को तसल्ली दिए बगैर कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, जिसकी वजह से हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि ज़ोया के सामने इस तरह का रोना ना रोया जाए, बल्कि उसको मजबूत करने के लिए उसके साथ उसकी हिम्मत बन के खड़े होना चाहिए। इस तरीके से हर चीज़ ख़राब हो जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। शिबा कहती है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कबीर के साथ जाने का, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। बस तुम्हें इसके साथ ही जाना है। इस दर्द भरे मौके पे अकेले जाना उसका बनता नहीं है। बहरहाल यही बात सच है कि तुम्हें इसके साथ जाना है और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अब तुम्हें ही पूरा उतरना है। बहरहाल जी, दूसरी तरफ शीबा जो है वो काफ़ी परेशान है और साफ साफ जाकर अलमीर को बताने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती कि कोई भी बात सीधी सीधी कर दे। इसलिए वर्गला वर्गलू कर वो सारी बात अलमीर से करने की कोशिश करती है। अलमीर कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर जोया को क्या हुआ, क्या बुखार इतना ही हो गया कि तुम्हारी आंखों से आंसू टपक पड़े। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं बे, मैं सच बताऊं तो बात यह है कि जोया को कैंसर हो चुका है। यानी कि वहां पर भी बैंड बाजा पूरे तरीके से बज चुका है और हर तरफ रोना पीटी शुरू हो चुकी है। तो फाइनली जी आप देखेंगे कि महवी जो है वो साथ चल पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा रो रही है। लेकिन कबीर उसको कहता है कि देखो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये टस में मत बहाओ, क्योंकि वहाँ जाकर वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अगर तुम उसको हौसला नहीं दे सकती तो टें टें करने की बेहद कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जी खैर आप देखेंगे ये तो था थोड़ा सा फन, लेकिन साफ साफ समझा दिया है समीर ने वानिया को कि अगर तुमने अब कोई भी तमाशा करने की इधर कोशिश की तो हाथ पकड़ करके तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर का माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मोमानी जान कहती हैं कि अभी खामोश ही रहो तो बेहतर है। तो बेहतर यही है कि अभी कोई भी ऐसी बात मत करो, जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसा ही चलने दो, इसी में सबकी भलाई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में इस तरह के सनसनीखेज मोड़ आ चुके हैं कि देख के दिल खून के आंसू रो रहा है। इससे पहले कि हम चलें वीडियो की तरफ, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किए कि आपकी क्या राय है इस ड्रामे के बारे में, कि इसकी सैड एंडिंग होनी चाहिए या हैप्पी एंडिंग। लेकिन उम्मीद तो है कि हैप्पी एंडिंग ही होगी। लेकिन जी फ़िलहाल जो भी तासुरात चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के हैं और यही लग रहा है कि बस हर चीज़
चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा रो रहा है, चीख चिल्ला रहा है। अपनी बहन की मोहब्बत में उसके दिल खून के आंसू रो रहा है और हर वक्त उसके दिल में एक बेचैनी सी है। घर में बिल्कुल एक अफसुर्दगी का माहौल बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे से परेशान नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि सीधा जाता है कबीर महविश के पास और जाकर रोने लग जाता है ज़ारों कतार और कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि महविश और उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि पहेलियां बुझवाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा मुद्दे पे आओ, आखिर वजह क्या है। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई इतना बहुत बड़ा यानी कि बंड हो चुका है, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों की भी चीखें निकल जाएगी। यहाँ पर जी आप जैसा कि देख रहे हैं कि जैसे ही वो अपनी कहानी पेश करेगा तो डबल फ़ायदा हो जाएगा, 2 in 1 काम होने वाला है, क्योंकि महविश भी इसके साथ ही चल पड़ेगी और ये कबीर के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि जैसे ही महविश पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, वो समझती है कि वानिया ने फिर से कोई गेम चला दी है या कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट करने पर बता देता है कबीर और कहता है कि जोई को कैंसर है, अब उसका बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिसको सुनकर महविश की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है, हाय मेरे रब्बा ये क्या हो गया, कैसा ऐसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि शीबा और उसका जो बाप है महविश का, वो कहता है कि अब बस तुम्हें इसके साथ ही जाना है, इस दर्द भरे मौके पे अकेले जाना उसका बनता नहीं है। बहरहाल यही बात सच है कि तुम्हें इसके साथ जाना है और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अब तुम्हें ही पूरा उतरना है। बहरहाल जी दूसरी तरफ शीबा जो है वो काफ़ी परेशान है और साफ साफ जाकर अलमीर को बताने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती कि कोई भी बात सीधी सीधी कर दे। इसलिए वर्गला वर्गलू कर वो सारी बात अलमीर से करने की कोशिश करती है। अलमीर कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर जोया को क्या हुआ, क्या बुखार इतना ही हो गया कि तुम्हारी आंखों से आंसू टपक पड़े। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे नहीं बे, मैं सच बताऊं तो बात यह है कि जोया को कैंसर हो चुका है, यानी कि वहाँ पर भी बैंड बाजा पूरे तरीके से बज चुका है और हर तरफ रोना पीटी शुरू हो चुकी है। तो फाइनली जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो साथ चल पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा रो रही है, लेकिन कबीर उसको कहता है कि देखो रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये टस्मे मत बहाओ, क्योंकि वहाँ जाकर वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी और अगर तुम उसको हौसला नहीं दे सकती तो टें टें करने की बेहद कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जी खैर आप देखेंगे ये तो था थोड़ा सा फन, लेकिन साफ साफ समझा दिया है समीर ने वानिया को कि अगर तुमने अब कोई भी तमाशा करने की इधर कोशिश की तो हाथ पकड़ करके तुम्हें दिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर का माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मोमानी जान कहती हैं कि अभी खामोश ही रहो तो बेहतर है। तो बेहतर यही है कि अभी कोई भी ऐसी बात मत करो, जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसा ही चल